हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. मैच द फॉलोइंग. एंड यहाँ पे हमें कॉलम 1 कॉलम 2 में दिया है 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड में AUG, RNA विद इंट्रॉन एंड एक्सॉन, जीन, न्यूक्लियोसोम, सेगमेंट ऑफ DNA, क्रोमैटिन, HNRNA एंड इनिशिएशन कोडॉन. इन्हें हमें मैच करना है. तो जो यहाँ पे मेन हम की कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, ये की कॉन्सेप्ट हम करेंगे DNA के स्ट्रक्चर का. मोस्टली डीएनए के स्ट्रक्चर का एक एक करके डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे अलॉन्ग विद द ऑप्शंस. सबसे पहला ए ऑप्शन बोल रहा है AUG कोडॉन. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कोडॉन है. तो देखो कोडॉन क्या होते हैं. पहली बात तो कोडॉन होते हैं 3 बेसिस को हम बोलते हैं. जब 3 बेसिस का पेयर होता है ना, उसको हम बोलते हैं, या 3 बेसिस का ग्रुप होता है, ये भी आप बोल सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं AUG. इसको हम बोलते हैं एक कोडॉन. कोडॉन का फंक्शन होता है ये अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं. इन्हीं की वजह से अमीनो एसिड की चेन बनती है. यही अमीनो एसिड को लेकर के आते हैं काइंड ऑफ. ठीक है, इन्हीं की वजह से मतलब अमीनो एसिड आते हैं टीआरएनए पे अटैच होकर के. तो अब ये AUG कोडॉन जो होता है ना, ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस को इनिशिएट कराने में हेल्प करता है. ट्रांसलेशन के प्रोसेस को इनिशिएट कराता है. इसलिए इसको हमेशा बोला जाता है इनिशिएशन कोडॉन. तो ये कोडॉन होता है जिससे मोस्ट ऑफ द टाइम, सब मतलब 99% ऑफ द टाइम जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है वो इसी कोडॉन से स्टार्ट होता है. तो ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, जब प्रोटीन्स बनने होते हैं mRNA से, जब प्रोटीन्स बनना होता है, तो जो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है वो इसी वजह से बनता है, इस कोडॉन की वजह से स्टार्ट होता है. तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो मैच हो जाएगा विद S. इसके बाद नेक्स्ट आता है बी में बोला गया है RNA विद इंट्रॉन एंड एक्सॉन. इंट्रॉन एंड एक्सॉन जो RNA प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं. तो देखो, जब हमारा DNA से भी ट्रांसक्रिप्शन हो गया, DNA से बनता है RNA. डीएनए से, ये यूकैरियोट्स की बात हो रही है, ये ध्यान रखना है आपको. डीएनए से यहाँ पे आरएनए बनता है. तो किस टाइप का आरएनए होता है, ये होगा ट्रांसक्रिप्शन की वजह से. ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है. यूकैरियोट की बात हो रही है, तो ये जो आरएनए होता है ना, इसके अंदर एक्सॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं. एक्सॉन इंट्रॉन्स होते क्या है, तो एक्सॉन्स वो रीजन होते हैं जो प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं, जो आगे चल करके प्रोटीन्स बनाते हैं. बट इंट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स नहीं बनाते. ये ऐसे रीजन्स होते हैं जो कंजर्व्ड होते हैं, इनका फंक्शन प्रोटीन्स बनाने का नहीं होता. अब हमें क्योंकि आगे इस चीज का, इस ये जो आरएनए बना है इसका आगे ट्रांसलेशन भी करना है, तो हम प्रोटीन्स पे अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करते. जो सॉरी इंट्रॉन्स है उन पे अपना टाइम हम वेस्ट नहीं करते. तो इस इंट्रॉन्स को जो होता है ना, हटा दिया जाता है. बट जब जिस आरएनए में ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, जो आरएनए बिल्कुल नया नया ट्रांसक्रिप्शन के बाद बनता है ना, उसको हम बोलते हैं HNRNA, यानी कि हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए. हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए. हेटेरोजीनस न्यूक्लियर. अब इसका नाम हेट्रोजीनस क्यों है. हेट्रोजीनस का मतलब होता है मिक्सचर, यानी कि एक्सॉन और इंट्रॉन्स का मिक्सचर होता है. न्यूक्लियर आरएनए इसको बोला जाता है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए. तो मैच हो जाएगा R के साथ. इसके बाद आता है नेक्स्ट जीन. तो जीन क्या होता है. अब जीन वो छोटी सी यूनिट होती है जिसकी वजह से जो प्रोटीन्स होते हैं वो बनते हैं. प्रोटीन्स बनते हैं, हमारे कैरेक्टर्स कंट्रोल होते हैं. एंड ये जीन किस पे प्रेजेंट होता है, ये हमारे डीएनए पे प्रेजेंट होता है. ये भी हम बोल सकते हैं छोटा सा सेगमेंट होता है डीएनए का, जो एक प्रोटीन के लिए कोड करता है, किसी एक प्रोटीन के लिए कोड करता है, उसको हम बोलते हैं जीन. तो ये मैच हो जाएगा P के साथ. एंड देन हमारे पास लास्ट आता है D, न्यूक्लियोसोम. तो न्यूक्लियोसोम क्या होता है. तो देखो, जब डीएनए होता है ना, उसकी लेंथ बहुत बड़ी होती है, तो इसको पैक करना अच्छे से बहुत जरूरी होता है कि न्यूक्लियस के अंदर आ जाए. तो इसकी पैकेजिंग के लिए क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स का यूज किया जाता है. हिस्टोन प्रोटीन्स की एक 8 यूनिट होती है. 8 यूनिट पर जो होता है डीएनए रैप करता है. एंड जब डीएनए रैप करता है इन 8 यूनिट पर, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं. न्यूक्लियोसोम एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये पैकेजिंग यूनिट है. इसको हम पैकेजिंग यूनिट भी बोलते हैं. पैकेजिंग यूनिट है जो हमारा डीएनए है, उसकी पैकेजिंग, जो हमारा क्रोमोसोम है उसकी पैकेजिंग यूनिट है. मतलब ये यूनिट वो यूनिट है जो अगेन एंड अगेन रिपीट होती रहती है. मतलब ऑक्टामर जो होते हैं, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके हिस्टोन्स होते हैं. इनके चारों तरफ डीएनए होता है. ऐसे करके कई सारी यूनिट्स जो होती है वो रिपीट होती जाती है. ये आगे चल करके जब ये पूरा का पूरा जब ये आगे बनता है, न्यूक्लियोसोम जो होता है, मल्टीपल न्यूक्लियोसोम्स आगे चल के क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं क्रोमैटिन फाइबर को. क्रोमैटिन फाइबर्स को बनाते हैं. एंड इन क्रोमैटिन फाइबर से आगे चल के बनता है क्रोमोसोम्स बनते हैं. तो ऐसे करके जो पैकेजिंग होती है वो इफेक्टिव करी जाती है, ताकि वो सारा का सारा डीएनए न्यूक्लियस के अंदर आ जाए. तो डी जो है वो क्रोमैटिन के साथ मैच कर जाएगा Q. एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.